धर्म भगवान राम की बड़ी बहन और बहनोई का ये किस्सा सुना है आपने। पूरी दुनिया में रामायण के करीब 300 से ज्यादा संस्करण उपलब्ध हैं। भारत में रामचरितमानस के आधार पर ही हम भगवान राम से जुड़े किस्से कहानियों पर विश्वास करते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम की जिंदगी से जुड़े कई अहम पहलुओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है। वहीं वाल्मीकि रामायण में ऐसे कई विभिन्न उल्लेख किए गए हैं। रामचरितमानस में दशरथ के 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आप जानते हैं दशरथ की 4 संतानों के अलावा भी उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शांता चारों भाइयों से बड़ी थीं। दक्षिण भारत की रामायण और लोक कथाओं में भी राम की बड़ी बहन शांता का जिक्र हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि वह राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थीं। शांता को वेदों का बहुत अच्छा जानकार बताया जाता है। एक बार जब अयोध्या में अकाल पड़ा तो राजा दशरथ से पुरोहितों ने कहा कि पुत्री का दान किए बिना इस अकाल से मुक्ति मिलना संभव नहीं है। हालांकि राजा किसी को भी अपनी पुत्री यूं ही सौंपने को तैयार नहीं हुए। उस युग में राजा दशरथ के सबसे करीबी मित्र राजा रोमपद हुआ करते थे। रोमपद की कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने पुरोहितों की बात मान कर शांता को अपने एक निःसंतान मित्र और अंत के राजा रोमपद को दान कर दिया। बाद में रोमपद ने एक सफल यज्ञ से खुश होकर शांता का विवाह रिंगी ऋषि के साथ करवा दिया। दशरथ और उनकी तीनों रानियां राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित थीं। कुलगुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ और उनकी पत्नियों को सलाह दी कि दामाद रिंगी ऋषि की देखरेख में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएं। दशरथ ने यज्ञ में देश के कई महान ऋषियों के साथ रिंगी ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए आमंत्रित किया। इस यज्ञ के लिए पत्नी को आमंत्रित न किए जाने पर रिंगी बेहद दुखी हुए। आखिरकार दशरथ ने मुश्किल की घड़ियों में शांत को भी न्योता भेजा। रिंगी ऋषि के साथ शांता के अयोध्या पहुंचते ही राज्य में कई सालों बाद भरपूर वर्षा होने लगी। हालांकि इतने वर्षों बाद बेटी को सामने देख दशरथ उन्हें पहचान नहीं पाए। दशरथ ने हैरान होकर पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही अयोध्या में चारों ओर वसंत छा गया है। शांता ने अपना परिचय दिया तो पुत्री और माता पिता की बरसों से सोई स्मृतियां भी जागी और भावनाओं के कई बांध भी टूटे। यज्ञ के सफल आयोजन के बाद शांता ऋषि श्रृंग के साथ लौट गई। सब्सक्राइब दिस चैनल।